हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिरेकल क्लासेस। वंदे भारत मिशन भारत सरकार द्वारा 7 मई को एक मिशन प्रारंभ किया गया है, जिसमें जो भारतीय विदेशों में फंसे हुए हैं, लॉकडाउन कोविड-19 के प्रकोप की वजह से जो विदेशों में फंस गए हैं, उन भारतीयों को भारत लाने का एक प्रयास है, जो वंदे भारत मिशन के नाम से प्रारंभ की गई है। भारत सरकार की एक योजना है, जिसके थ्रू विदेश में जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं उनको भारत लाने की कोशिश की जाएगी एयर इंडिया के सहयोग से। साल 1990 में जो एयरलिफ्ट की योजना हुई थी, एयरलिफ्ट किया गया था, उसके बाद ये सबसे निकासी की, किसी देश से बाहर निकलने की या वहाँ से इंडिया लाने की सबसे बड़ी मुहिम है। वही भारत अपनी सबसे बड़ी निकासी की मुहिम को अंजाम देने जा रहा है। भारत कोरोना वायरस के मद्देनज़र दुनिया में फंसे हुए, लॉकडाउन में फंसे हज़ारों भारतीय नागरिकों को 64 उड़ानों के माध्यम से 64 उड़ानों के माध्यम से 7 मई से 13 मई के बीच भारत वापस लाने की तैयारी में है। इस मिशन का नाम भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन, इस मिशन का नाम रखा है वंदे भारत मिशन। विदेश मंत्री जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि इस मिशन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। विदेश मंत्री ने दुनिया में अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए लोगों को वहां से के दूतावास में लगातार संपर्क में रहने के निर्देश दिए हैं। ये कहा है विदेश मंत्री ने कि आप जिस भी देश में हैं वहां भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क में रहें, जिससे कि उन भारतीयों को भारत लाने में आसानी हो सके। भारत इस दौरान 7 मई से 13 मई के बीच 7 मई से 13 मई के बीच ये फर्स्ट फेज़ है। सेकेंड फेज़ जो होगा वो 15 मई के बाद प्रारंभ होगा। 7 मई से 13 मई के बीच संयुक्त अरब अमीरात के लिए 10 उड़ानें, अमेरिका और ब्रिटेन के लिए 7, सऊदी अरब के लिए 5 उड़ानें, सिंगापुर के लिए 5, कतर के लिए 2 उड़ानों का संचालन करेगा। इस दौरान भारत मलेशिया और बांग्लादेश के लिए भी 7 उड़ानें, मलेशिया और जो बांग्लादेश है वहाँ के लिए भी 7 उड़ानें, कुवैत एंड फिलीपींस के लिए 5 उड़ानें और ओमान और जो खाड़ी देश है उनके लिए भी 2 उड़ानों के संचालित करेगा, जिसके थ्रू जो विदेश में भारतीय फंसे हुए हैं उनको भारत लाया जा सके। भारत लौटने में दिक्कत में फंसे लोग, उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। इनमें कुछ दिया गया है डिटेल कि उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। सबसे लाया सबको जाएगा, बट प्रायोरिटी बेसिस पे उनको जो प्रवासी मजदूर नौकरी से निकाले गए हैं और जिनका वीज़ा जो है एक्सपायर हो गया और वीज़ा रिन्यूअल नहीं हो रहा है, जो मजदूर थे जिन नौकरी से निकाल दिए गए हैं, जिनका वीज़ा अवधि भी क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, व्यक्तियों को वरीयता, इन व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी। इस दौरान ऐसे लोग जो मेडिकल इमरजेंसी, जो चिकित्सा आपातकाल मेडिकल इमरजेंसी में है, गर्भवती महिलाएं हो गई, बुजुर्गों को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि ऐसे लोग जिनके परिवार में किसी की मौत हो गई हो, यानी किसी ने अपने को खो दिया हो, किसी की डेथ हो गई हो, तो ऐसे पर्सन को भी प्रायोरिटी दी जाएगी जो उनका रिलेटिव होगा। विदेश में शिक्षा पा रहे छात्रों को भी वरीयता सूची में रखा गया है और साथ ही ये निर्देश भी जारी किए जाएंगे, जो भी इन फ्लाइटों के माध्यम से भारत आ रहे हैं उनको 14 डेज़ का, 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड जो है वो रखना पड़ेगा। वंदे भारत मिशन जो है वो अब सबसे बड़ा बिगेस्ट जो है निकासी का, किसी देश से भारत आने के लिए जो कोशिश है उसका दूसरा सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा भी कहा जा सकता है, एयरलिफ्ट के बाद में जो ये प्रारंभ किया जा रहा है कोरोना वायरस की वजह से। और गल्फ़ रीजन में जो 1990 में हम अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एयरलिफ्ट एक मिशन था जिसके थ्रू विदेश में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको भारत लाया गया था। उसके बाद अब ये सबसे बड़ा मिशन चालू किया गया है भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 की वजह से। द मिशन हैज़ प्रायोरिटी, देखो इनमें प्रायोरिटी किन किन को, कंपेलिंग रीज़न जो है मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिए हैं। टर्मिनेटेड कर दिए गए हैं अपनी जॉब से, जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, वीज़ा रिन्यूअल नहीं हो रहा है, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि उनको लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ फैमिली मेम्बर जिनका किसी एक्सपायर हो गया, किसी की डेथ हो गई है, उनके रिलेटिव को भी इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। एयर इंडिया एंड
सब्सिडरी एयर इंडिया एक्सप्रेस विल ऑपरेट 64 फ्लाइट्स के माध्यम से 12 देशों से, 64 फ्लाइट्स के माध्यम से 12 देशों से 7 मई से 13 मई के बीच विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत लाया जाएगा। और भारत सरकार ने इस मिशन का नाम दिया है वंदे भारत मिशन। और इसकी जो लाने की जो कॉस्ट होगी, यानी जो जिन व्यक्तियों को लाया जा रहा है उनसे उनका किराया वो खुद बियर करेंगे, वो खुद भुगतेंगे इस किराए को, उनसे वसूला जाएगा किराया, और किराया उनको भुगतान करना पड़ेगा। थैंक यू गाइस।